दोस्तों, कोलकाता के नामी कॉलेज सिटी सेंट्रल डिग्री कॉलेज में जब नया सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन ही सभी स्टूडेंट की निगाहें कुछ खास चेहरों पर टिकी थी। कोई स्मार्ट था, कोई अमीर, कोई दिखावे में माहिर और कोई सिर्फ कूल होने के नाम पर फेमस। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक लड़का था, श्रीवास्तव। साधारण सा चेहरा, हल्के पुराने कपड़े, फटी सी फाइल हाथ में और आंखों में गहराई लिए एक चुप सा इंसान। कॉलेज की गलियों में जब वो गुजरता तो लड़के हंसते, लड़कियां फुसफुसाती, कितना बोरिंग है यार ये। कोई सोशल मीडिया नहीं, न लुक्स, न बात करने का तरीका। कुछ तो उसे गवार भी कह देते। वो सब सहता, कुछ नहीं बोलता, हर दिन क्लास में सबसे आगे बैठता, टीचर्स के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। कॉलेज में जहाँ ग्रुप बनते जा रहे थे वहीं अजय अकेला था। कैंटीन में कोई साथ नहीं बैठता, फंक्शन में उसे इनवाइट तक नहीं किया जाता। पर एक बात सबको खटकती थी, उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास, जैसे वो जानता हो कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो बाकियों की सोच से परे है। क्लास की टॉपर आंचल, जो सबसे ज्यादा ग्लैमरस और पॉपुलर थी, उसने एक बार अजय से पूछ लिया, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो अजय? जिंदगी में मस्ती भी जरूरी है। अजय मुस्कुराया, बोला, कभी कभी जिंदगी इतना कुछ सिखा देती है कि मस्ती की जगह ही नहीं बचती। ये कहकर वो चला गया। लेकिन आंचल उस दिन पहली बार कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। कॉलेज का सबसे बड़ा सालाना इवेंट आया, यंग आइकन अवार्ड, जिसमें छात्राओं को अपने टैलेंट और समाज के लिए योगदान पर सम्मानित किया जाता। इस बार इवेंट में एक सरप्राइज नाम चुना गया। स्टेज पर एंकर ने जैसे ही नाम अनाउंस किया, इस बार यंग आइकन अवार्ड जाता है अजय श्रीवास्तव को, पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। अजय? कौन अजय? अरे वही सीरियस सा लड़का। अजय जब स्टेज पर पहुंचा तो पहली बार सबने उसे ध्यान से देखा। उसने एक साफ शर्ट पहनी थी, बाल सजे हुए थे और चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मंच में उसके बारे बताया गया। कॉलेज प्रिंसिपल बोले, अजय न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि वो पिछले 3 सालों से एक एनजीओ चला रहा है जो झुग्गी बस्ती के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। इतना ही नहीं, उसने स्मार्ट स्कूल इनिशिएटिव के तहत खुद कोडिंग सीखकर 10 गांवों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करवाए हैं। उसकी मां कैंसर से जूझ रही है, पिता अब नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर शाम कॉलेज के बाद वो एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता है और उसी पैसों से अपनी पढ़ाई और माँ का इलाज कर रहा है। अब सबकी आंखों में हैरानी थी और कुछ की आंखों में शर्म से झुक गई। आंचल ने उस दिन के बाद अजय को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। अब वो उसे कैंटीन में बुलाने लगी, बात करने लगी और एक दिन उसने खुलेआम कहा, अजय तुम स्पेशल हो और हम जैसे लोग खुद को खास समझते रहे, जबकि असली हीरो तुम हो। धीरे धीरे वो साधारण लड़का कॉलेज का सबसे चर्चित नाम बन गया। कॉलेज के आखिरी दिन सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर अजय के लिए फेयरवेल में कुछ खास वीडियो तैयार किया, जिसमें उसकी मां के इंटरव्यू से लेकर उसके पढ़ाए बच्चों के क्लिप्स तक थी। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, दुनिया आपको तभी तक नजरअंदाज करती है जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते। मैंने कभी किसी की बातें दिल पर नहीं ली, क्योंकि मैं जानता था मेरा सपना मुझसे बड़ा है। दोस्तों, दिखावा नहीं, असली मेहनत और संवेदना ही इंसान को महान बनाती है। साधारण कहे जाने वाले लोग अक्सर असाधारण काम करते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।